औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट जो है वो 10 है और इसमें हमारी एक्सरसाइज जो कि कंटिन्यू थी 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो इसको स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। कहता ड्रा अ लाइन एक्स वाई, टेक अ पॉइंट पी अबव इट। वो कहता है एक लाइन ड्रा करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि उसने ना इसकी पैमाइश नहीं बताई हुई, तो आप जितनी मर्जी उसकी लाइन है जो वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि उसने पैमाइश नहीं बताई, जैसे यहाँ पे बताई थी कि पी क्यू लाइन ड्रा करे जिसकी जो कि 7.5 सेंटीमीटर हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। तो आपने जितनी मर्जी एक लाइन ड्रा कर लेनी। चलिए वो मैं जब करूँगा आपको पता चल जाएगा। टेक अ पॉइंट ऑफ पी अबव इट, और इस पर वो कहता है एक पॉइंट पी बनाए जिस तरह के ये पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। आपने ऐसे लाइन लगानी है और उस पर एक पॉइंट पी लगा देना है। थ्रो पॉइंट पी ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द टेक एक्स वाई। वो कहता है यानी कि लाइन लगाकर उसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर वो बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। जितनी मर्जी आपने लेंथ उसकी रख लेनी है, इसमें कोई उसने नहीं कोई जो है कहा भी इतनी आपने लाइन लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा लूँगा, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगा ली है और एक पॉइंट अपनी तरफ से ही इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, जिसको मैं एक्स वाई का नाम दूंगा। एक का नाम एक्स और दूसरी तरफ मैं इसे वाई का नेम दूंगा। अब उसने कहा कि टेक आ पॉइंट पी अबव इट, इस पर एक पॉइंट ले लें। अच्छा, आप पॉइंट चाहे यहाँ ले लें, चाहे जहाँ जहाँ पे आपका दिल कर रहा है वहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। तो आपका जो, क्योंकि उसके ऊपर हमने वो लेना है परपेंडिकुलर, तो आप इस जगह पे ऐसे एक पॉइंट ले लें, जिधर मर्जी आप ले लें इस लाइन के, यानी इन दो पॉइंट के अंदर अंदर जहाँ पे मर्जी आपने एक पॉइंट ले लेना है जिसको आपने पी का नेम देना है, ठीक है। ये पी है। अब आपने क्या करना है, वैसे ही जैसे हम परपेंडिकुलर लेते हैं, हम क्या करते थे, इस पॉइंट पी पर हम यहाँ पे रखते थे कंपास को। ये मैंने रख लिया और यहाँ पे एक वो जो है सेमी सर्कल जो है यानी आर्क ड्रा करते हैं। तो आर्क ड्रा करने के बाद हम क्या करते थे, ये हमें पॉइंट चाहिए होते थे, ये वाले पॉइंट। क्योंकि हमने क्या करना था, परपेंडिकुलर जो है वो लेना होता है, इसलिए हमें ये दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो इसको भी आप कोई नाम दे लें, जो सा मर्जी आप जो है, इसको ए का नाम मैं दे लेता हूँ अपनी तरफ से और इसको बी का, ठीक है। उसके बाद आपने जो है क्या करना है, इस ए को और बी को जो है मरकज मानते हुए आपने आर्क लगानी है। एक आर्क इस ऐसे लगा देनी है और इसी तरह कंपास को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, उसी तरह रखनी है जितनी खुली हुई थी। तो आपने दूसरी तरफ से ऐसे आर्क लगा देनी है, ठीक है जी। तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया, ये वाला, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे लें आप, ए बी, ये मैं सी नाम रख लेता हूँ यहाँ पे, ये सी पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ से जो है परपेंडिकुलर वो गुजार देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये लें, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये, और यहाँ से ये, और हमें जो है ये परपेंडिकुलर जो है हमारा ड्रा हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने जो है परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। और अब इसका आपने कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, नंबर 1, आप चूंकि वहाँ पे लाइन हमें लगी हुई मिलती थी,
पीछे जो हमने क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने जो जो किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने सबसे पहले एक ड्रा लाइन की एक्स वाई, उसे बता दें कि ड्रा लाइन सेम जैसे ऊपर लिखा हुआ ड्रा लाइन एक्स वाई, ठीक है जी, जैसे हमने किया वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रा की, तो उसके बाद आपने क्या किया था, नंबर टू पे उसने आपने क्या किया, जब लाइन ड्रा कर ली और एक्स वाई उसके बाद आपने एक पॉइंट लिया, खुद से अपनी मर्जी से एक पॉइंट लिया जो कि उसने कहा था। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेक अ पॉइंट पी अबव इट, और उस पर आपने एक पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट अबव इट, और इस पर आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि थ्रो पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो देन आपने क्या किया था, उसके बाद आपने पॉइंट जब ले लिया, परपेंडिकुलर कैसे लिया, आपने इस पॉइंट को मरकज़ मानते हुए, पी को मरकज़ मानते हुए एक आर्क लगाई, जैसे पीछे हमने कंस्ट्रक्शन याद किया था, सेम टू सेम वैसे अगला जो स्टेप इसका तीसरा होगा ना वो आपने वैसे ही लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, आपने लिखना है विद पी एज आ सेंटर, आपने पी को सेंटर मानते हुए क्या किया, ड्रा एन आर्क विच कट, एक आर्क लगाई, ये वाली आर्क जो हमारी लगी हुई है, जिसने एक्स और वाई को क्या किया है, कट किया है। तो कट एक्स वाई एट पॉइंट आर एस, सॉरी ए और बी, ठीक है, ए बी को इसने कट किया है। इसके बाद जो है आपने नंबर 4 पे आपने जो इसका दूसरा पॉइंट होता था वो आपने लिखना है। उसके बाद विद ए और बी, इन दोनों को आपने मरकज़ मानते हुए ये आर्क लगाई जिसने सी पर कट किया है, जिससे हमें सी पॉइंट मिला है। तो आपने सेम वैसे ही लिखना है, विद ए एंड बी एज सेंटर। तो उसके बाद आपने ड्रा किया, ड्रा आर्क्स विद इक्वल रेडियस। इक्वल रेडियस क्यों था कि आपने जब ए पर रखकर एक आर्क लगाई तो आपने कंपास को कम या ज़्यादा नहीं किया, आपने इसी तरह बी पॉइंट पर रखकर दूसरी आर्क लगाई थी, इसलिए हम वहाँ पे कहते हैं इक्वल रेडियस के साथ आपने इक्वल रेडियस कटिंग, कट किया ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है, सी पॉइंट पर इसने एक दूसरे को कट किया था, ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट जो पॉइंट है वो आपका ये होगा, जो 5वें नंबर पे कि आप उसे बताएंगे कि आपने इसके बाद सी को पी के साथ जो है ज्वाइन कर दिया, जस्ट आपका आंसर ज्वाइन जो है ज्वाइन पी एंड सी, ठीक होगा जी। तो इस तरह से इसका जो कंस्ट्रक्शन था आपने इसी तरह से आपने इसको जो है लर्न कर लेना है। एक दफ़ा लर्न करने से आपका जो ये कंस्ट्रक्शन है वो आपको याद हो जाए। ये जो 2 लाइनें हैं ये तुम आपने ऊपर से ही देख के लिख लेनी है, ड्रा लाइन एक्स वाई और टेक अ पॉइंट पी अबव इट, और इस पर आपने एक पॉइंट लिया। इसके बाद जो आगे वाला कंस्ट्रक्शन वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, वैसे आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका अब हम करेंगे 5। इसमें वो कहता है टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा लें और क्या करना है उसको, टेक अ पॉइंट एम बिलो इट, और उसके नीचे, बिलो का मतलब नीचे होता है, नीचे आपने उसके एक पॉइंट ले लेना है
और उसके बाद आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। तो सेम आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको लेके बताता हूँ। आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लेनी जैसे आपने पीछे की है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, ये जो कि हॉरिजॉन्टल थी। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट मैं शो कर लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे शो कर लेता हूँ, जिसको मैं पी और क्यू का नाम देता हूँ, पी और क्यू, ठीक है। इसी तरह उसने कहा इसके नीचे एक एम पॉइंट लें। अब आपने पॉइंट लेना है जैसे यहाँ पे नीचे कहीं पे भी आपने एक पॉइंट ले लेना है, लाइन के ऊपर नहीं लेना। पीछे उसने कहा था अबव इट, इस लाइन के ऊपर एक जो है पॉइंट लें। तो अब आपने इसके नीचे कहीं पे यहाँ पे आपने पॉइंट ले लेना है कहीं पे भी। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको नेम देना है, उसने बताया है एम का। ये मैंने एम का नाम दे दिया था, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, कंपास की मदद से इस जो एम हमें पॉइंट मिला है इससे आपने एक परपेंडिकुलर जो है वो लेना है। तो क्या करेंगे, आप कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे इस पर ऐसे, ठीक है जी। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, ठीक है जी। इन 2 पॉइंट्स पर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है। इसको नेम दे लें जौन सा मर्जी, जो मैंने पीछे दिया है ए और बी, तो आप वही नाम दे लें, कोई मसला नहीं है इसमें। ए और बी का नेम दे दिया आपने और इसके बाद आपने कंपास को ओपन किया जितना मर्जी, लेकिन एक दफ़ा ओपन करने के बाद आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी है कंपास, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाई ये, और इसी तरह मैंने इसकी जो है दूसरी तरफ आर्क लगाऊंगा यहाँ पे, ये ठीक है। ये इसमें इसे शो कर देता हूँ, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ये लें, ठीक है। ये मैंने 2 आर्क लगाई कंपास की मदद से, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट एक मिला जिसको आप सी का नेम दे लें, ठीक है जी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप जो है वो ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है जी। इस तरह से आपने जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना था। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में भी आपने वही लिखना है जो पीछे मैंने आपको बताया है। नंबर 1 पे आपने कहना टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने एक लाइन ली लाइन पी क्यू, ठीक है। एक लाइन पी क्यू आपने ली जिसको आप उसके बाद आपने इसके नीचे एक पॉइंट लिया, टेक आ पॉइंट एम बिलो इट। तो सेम आप वैसे ही लिख दे, टेक आ पॉइंट इसके नीचे आपने एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद आपने जो है परपेंडिकुलर लेना है, वो कैसे लेना था, क्या क्या आपने किया वहाँ पे प्रोसेस, वो मैं सिर्फ एक पॉइंट बता देता हूँ। बाकी आपका जो है वो आप पीछे जो मैंने आपको बताया वही कंस्ट्रक्शन आपने लिख देना है। क्या किया था आपने, एक इस पॉइंट को मरकज़ मानते हुए आपने एक आर्क लगाई जिसने पी और क्यू को कट किया। सेम वही चीज़ विद एम, अब यहाँ पे पी पॉइंट नहीं है, ये एम पॉइंट है, ठीक है। विद एम एज सेंटर, एम को आपने सेंटर मानते हुए क्या किया जी, ड्रा एन आर्क जो कि विच कट पी क्यू, पी और क्यू को उसने जो है वो कट किया।
एट पॉइंट ए बी। ठीक है, आगे वाले जो इसके दो कंस्ट्रक्शन है वही लिख देने जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखवाए हैं। तो कोई इसमें वो बस नेम वो ही है, ए बी सी मैंने लिखा है, तो आप भी ए बी सी लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। जस्ट मैं चाह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। वही लिखना है आपने, तो आप लिख सकते हैं, उम्मीद है, मुझे यकीन है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो कहता है टेक आ वर्टिकल लाइन। अब आपने एक वर्टिकल लाइन लेनी। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, जिसको अमूद कहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे सीधी आपने ऊपर से नीचे एक लाइन लेनी है। तो चलो मैं लेके बताता हूँ आपको। आपने इस तरह से आपने एक लाइन ले लेनी है, टेक आ लाइन। ये जी मैंने एक लाइन लगा ली यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। जिसको जो है एल एम का नाम देना है। ये एक पॉइंट है, इसको आप एल कह लें, और एक पॉइंट इसका ये है, इसको आप एम कह लें। ठीक है, आगे वो कहता है टेक अ पॉइंट के ऑन दी राइट साइड ऑफ एल एम। वो कहता है ये जो आपने एल एम लाइन लगाई है, इसकी राइट साइड पे एक आपने पॉइंट ले लेना है, जिसको के का नाम देना है। तो आप पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं, आपने चाहे यहाँ पे लेना है, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट एक ले लिया है। ठीक है, इसको वो कहता है किसका नाम देना है, आपने के का नाम देना है जी, ये ले। ठीक है, इसके राइट साइड इसकी यही बनती है। ठीक है, तो इस साइड पे आपने पॉइंट ले लिया के। अब आपने क्या करना है, कंपास की मदद से आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रा करनी, वही प्रोसेस, क्योंकि उसने नीचे कहा कि परपेंडिकुलर जो है आपने ड्रा करना है। तो मैंने ये पॉइंट को मरकज़ माना और यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाई मैंने। ठीक है जी, एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट ये। ठीक है जी, इसको आपने मैंने वहाँ पे पीछे ए का नाम दिया है, आप ए का ही नाम दें, बी का इसे नाम दें। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है हम वही लिखेंगे जो पीछे है। अच्छा, इसके बाद आपने ए और बी को मरकज़ मानते हुए आपने जो है एक आर्क लगाई। कंपास को एक दफ़ा जितना खोलना है आपने, कम या ज़्यादा नहीं करना बाद में। ये मैंने एक आर्क लगा दी इस तरफ, और यहाँ से इस तरफ एक दूसरी आर्क लगा दी मैंने। ठीक है जी, अब हमें ये पॉइंट मिल गया है, ये वाला एक पॉइंट। ठीक है जी, तो आपने इसको सी का नाम देना है। ये मैं यहाँ पे इसको सी का नाम दे देता हूँ, और इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो मिला देंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी जो लाइन लग गई है। तो इसको आप जो है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन जो लिखना है आपने वो ऐसे ही लिखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, नंबर 1, आपने टेक आ वर्टिकल लाइन एल एम, एक लाइन ली, टेक आ वर्टिकल लाइन एल एम, आपने एल एम एक लाइन ले ली। नंबर 2, आपने क्या किया इसकी राइट साइड पे एक पॉइंट लिया के। तो ये लिखें टेक आ पॉइंट, टेक आ पॉइंट के ऑन दी राइट साइड, ऑन दी राइट साइड ऑफ एल एम। एल एम के राइट साइड पे आपने एक पॉइंट ले लिया। आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ही प्रोसेस जो पीछे मैंने आपको बताया कि आपने के को विद के एज आ सेंटर ड्रा एन आर्क हुज या विच
क्रॉस कट द LM लाइन। तो इसी तरह आपने जो है वो लिख देना है। तो विथ के एज सेंटर, ड्रा एन आर्क which cut LM, जिसने L और M को कट किया, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कट किया है? एट पॉइंट AB, ठीक है जी, पॉइंट। तो इसके बाद आपने क्या किया? नंबर 4, वैसे आपको पता भी है लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको जो है वो ज़्यादा, चलो मैं बता के आपको बता दूं। इसके बाद आपने बल्कि आगे आपको याद है, ज़बानी याद आपने, मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। मतलब जो क्वेश्चन मेरा जो है वो करवाना नहीं है, मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो उम्मीद है अभी तक मैंने जो एक्सरसाइज 10.2 करवाई है, आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपने जो है परेशान नहीं होना, फट से आपने उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें से वो कोई क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि वो ड्रा देयर राइट बाइसेक्टर पूछेगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन वो ये दे दे, कोई भी आपको चारों में से कोई क्वेश्चन दे सकता है, इनमें से भी दे सकता है। क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है तो आपके लिए अब बहुत आसान हो गया। परपेंडिकुलर कैसे लेना है, राइट बाइसेक्टर कैसे लेना है, आपको अच्छे से पता चल गया है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी वीडियो देखी। तो उम्मीद है इन सब क्वेश्चनों की समझ भी आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का और भाइयों का फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।